दोस्तों कोर्ट में जब भी पत्नी द्वारा पति पर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस दर्ज किया जाता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक पति और पत्नी दोनों को ही अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है दोस्तों। चूंकि पति तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देता है, बट एक पत्नी संपत्ति नहीं देती ये ब्यौरा दोस्तों। कैसे कराना है उसको समझिए दोस्तों कि बेटी चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा, पिता की संपत्ति में भाई जितना ही अधिकार होता है। तो दोस्तों पत्नी की जो भी प्रॉपर्टी उसके पिता की है उसमें वो दावेदार है। ये आपको साबित करनी है। कैसे करना है, क्या करना है, वो इस वीडियो में हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार दिया गया है दोस्तों। और हिंदू लॉ में संपत्तियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है दोस्तों, पैतृक, स्वार्जित। और पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी तक पुरुषों की जैसे ही स्वार्जित संपत्तियां जो होती हैं, जिनका कभी बंटवारा ना हुआ हो, ऐसी संपत्तियों पर बेटों की तरह बेटियों का भी जन्म सिद्ध अधिकार होता है दोस्तों। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता किसी भी ऐसी संपत्ति के बंटवारे में बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता है दोस्तों, बशर्ते कि स्वअर्जित संपत्ति में बेटी को बेदखल कर सकता है दोस्तों। कानूनी तौर पर बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को यह नोट रखना है कि जब भी 125 सीआरपीसी का मुकदमा पत्नी डालेगी, तो जो भी पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा होगा वो आपको कोर्ट में साबित करना होगा दोस्तों। वो तो नहीं बताएगी, लेकिन आप उसमें पहल करके उसको साबित कर सकते हैं कि उसके पास ये संपत्ति, ये मेंटेनेंस में आपकी बहुत सहायता करने वाला है। इसके बाद समझते हैं दोस्तों, अगर पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति के मामले में बेटी का थोड़ा सा पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है, खरीदा है, तो वो संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है दोस्तों। और स्वअर्जित संपत्ति कोई भी अपनी मर्जी से किसी को भी देना, मतलब ये संपत्ति ऐसी होती है कि वो देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि देने का अधिकार है वो दे या ना दे दोस्तों। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया है, तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों, अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है दोस्तों, तो अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है, तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। मतलब बेटा बेटी जितने भी लोग हैं सबका समान अधिकार होगा। और हिंदू उत्तराधिकार कानून में दोस्तों पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है, जिनमें बेटियां भी शामिल है। मतलब पहली श्रेणी जो बेटा बेटी होते हैं, इसका मतलब है कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर पूरा पूरा हक होता है दोस्तों। आप समझते हैं मेन मुद्दे पर कि अगर बेटी की शादी हो गई है, अधिकार तो कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को सारे दे दिए हैं, संपत्ति में बराबर बराबर हिस्सा दे दिया है, बेटों के बराबर बेटियों का हिस्सा है। बट जब मेंटेनेंस की बात होती है तो ये अधिकार कहाँ गायब हो जाते हैं दोस्तों। आप लोग भी अपने अपने कमेंट करिएगा, ताकि मैं इसको थोड़ा सा और उजागर करने का प्रयास कर सकूं, इस मुद्दे को उठा सकूं कि हर जगह अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि सब कुछ बराबर है, तो ये मेंटेनेंस में कहाँ आंखें बंद हो जाती हैं लोगों की। वहां पे घोषित कर दिया जाता है कि बस वो किसी लायक नहीं है। कुछ फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे, कुछ परसेंटेज जो सही होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे झूठे आरोप, झूठे कानून लगाए जाते हैं पतियों पर, उसके घर वालों पर। अब आते हैं दोस्तों कि अगर बेटी की शादी होगी, तो 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ और सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य मानी जाती थी दोस्तों। यानी उनको बराबर उत्तराधिकार नहीं मिलता था। बट बेटी की शादी हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा इससे पहले नहीं माना जाता था दोस्तों। बट 2005 के संशोधन के बाद बेटी को समान उत्तराधिकारी माना गया। और बेटी के विवाह के बाद भी पिता की संपत्ति पर उसके अधिकारों में कोई बदलाव नहीं आता है दोस्तों। यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है दोस्तों। बस आप लोगों को ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं। पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा है, स्वअर्जित संपत्ति में नहीं है, या तो वो बेदखल करे। ये भी कानून में जब भी आप 125 सीआरपीसी में अपना ये संपत्ति का ब्यौरा दें, तो पत्नी का ये ब्यौरा जरूर दिलवाएं दोस्तों। और क्योंकि अगर बेदखल कर दिया तो वो रिटर्न में होगा, अदरवाइज वो सारी संपत्ति पत्नी की होगी जो बेटी है किसी की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।